हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज जिस खबर पर माइक ऑन कर रही सबसे बड़ी खबर, आपसे आज पूछ रही हूं कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। देश की सियासत में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। इसकी वजह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ हिजाब विवाद। विरोधी इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार एक मुहिम छेड़ी हुई। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी पर वो पिछले करीब 2 दशक से बने हुए हैं, क्या नीतीश कुमार को वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसकी वजह आपको बताऊंगी। अपने मेहमानों के माइक ऑन कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त नीतीश कुमार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि हिजाब विवाद के बाद सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। नीतीश की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट आया है। अब एसएसजी ने सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई है। नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी है, वो जिस राज्य में सत्ता के सर्वे सर्वा है उसी राज्य में उनके लिए खतरा क्यों महसूस हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, हिजाब विवाद के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो इनपुट्स आए हैं, जो खतरे के इनपुट्स आए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अब वजह आपको बताती हूं। नीतीश के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपकी तस्वीरें सबसे पहले आपको इन विरोध प्रदर्शनों की दिखाती हूं। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, गुजरात के अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी एमआईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महिलाओं के सम्मान में एमआईएम मैदान में ऐसे नारे लगाए गए और नीतीश से माफी की मांग की गई। तो ये गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तस्वीर कर्नाटक की कुलबर्गी की है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यहां भी विरोध हो रहा है, यहां भी नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन करने वालों में बुर्का पहनकर महिलाएं सबसे आगे थी और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की, गुस्सा जाहिर किया। तस्वीरें सिर्फ यही नहीं थी, एक और शहर नीतीश के खिलाफ जहां सियासी लड़ाई यूपी की राजधानी लखनऊ में भी छेड़ दी गई। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए गए जिसमें नीतीश कुमार की वो तस्वीर लगा दी गई जिसमें वो हिजाब हटा रहे हैं और नीतीश को ही हटाने की और उनकी माफी की मांग कर दी गई। लेकिन इससे बड़ी बात आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने तो थाने के कूच कर दी और सुमैया ने लखनऊ के कैसरबेग कोतवाली में शिकायत भी दर्ज करा दी है। नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है और वो खुद भी, सुमैया राणा हमारे साथ इस शो पर जुड़ने वाली है, माइक ऑन उनका भी होगा। आखिर क्यों एफआईआर दर्ज कराई गई है, नीतीश कुमार के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों होनी चाहिए, इसीलिए आज पूछ रही हूं क्या नीतीश को इस्तीफा देना होगा। देश में आप देख रहे हैं किस तरह का विरोध चल रहा है। देश में अलग अलग शहरों में नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध हो रहा है, उनसे माफी की मांग हो रही है, उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन जिस पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को इंसान भी नहीं समझा जाता, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर मुंह सिल लिए जाते हैं वहां की सरकार द्वारा, वहां के डिप्टी पीएम नीतीश कुमार पर बयान दे रहे हैं और इस्लामोफोबिया पर बयान दे रहे हैं। अब वहां के प्रधानमंत्री, डेप्यूटी प्रधानमंत्री, वहां के सरकार के किसी नुमाइंदे को अल्पसंख्यकों पर बोलने का तो अधिकार नहीं, लेकिन तब भी वो क्या कह रहे हैं जरा आपको बताती हूं। हिजाब विवाद कैसे पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसमें कूद गए। इशाक डार ने भारत में इस्लामोफोबिया का राग छेड़ दिया। बिहार में मुसलमान महिला के साथ जो घटना हुई वो शर्मनाक थी, ये इशाक डार साहब कह रहे हैं। भारत को इस्लामोफोबिया से निपटने की जरूरत है, नसीहत दे रहे हैं। हर समाज में मजहब का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, ये वो बोल रहे हैं जिनके अपने देश में मानवाधिकार की हकीकत क्या है ये कई बार बता चुकी हूं। नीतीश से जुड़े हिजाब विवाद पर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का ये बयान सोचिए हैरान करने वाला है, लेकिन ये सिर्फ बता रहा है कि विवाद कितना बड़ा हो गया है। वहां सिर्फ डिप्टी पीएम नहीं बोल रहे हैं, वहां पर जो एक मुनीर की फौज है उनका गुंडा भी बोल रहा है। नीतीश कुमार को पाकिस्तान से धमकी आ रही है, वो भी आपको दिखा देती हूं कि आखिर वहां पर क्या बोल रहा है मुनीर का गुंडा। होगा कि ये बिहार वाले ने क्या हरकत की है मुसलमान ने एक बेटी के साथ,
बाद में ये फिर तुम लोग कहते हो, मेरे ऊपर चीजें लगाते हो कि शहजाद भट्टी ने ये कर दिया, शहजाद भट्टी ने वो कर दिया। इसको आप खुद से कहें कि इसके पास टाइम है, ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। कुछ दिनों में माफी मंगवा लो इससे, जो भी अदारे हैं, गवर्नमेंट है या कुछ भी है। बाद में फिर गिला नहीं करना, बाद में फिर चीखें नहीं मारनी है, बाद में फिर ना कहना कि शहजाद भट्टी ये तो शहजाद भट्टी वो। तो इस तरह के बयान पाकिस्तान से आ रहे हैं। वहां पर हर छुटभैया या फिर किसी तरह का आर्मी का कोई गुंडा उठकर नीतीश कुमार पर बयान दे रहा है। वहां के प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम क्या कहते हैं, भारत के किसी चुने हुए नेता पर क्या कहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ना ही हमसे कोई लेना देना है। लेकिन ये इसलिए दिखा रही हूं कि मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि पाकिस्तान को लग रहा है वो भी इसमें घुस सकता है, वो भी अपना बयान दे सकता है। मुझे पाकिस्तान के बयानों से मतलब नहीं है, लेकिन उन बयानों से जरूर मतलब है जो देश में दिए जा रहे हैं। और वो लोग जो एक पैठ रखते हैं वो नीतीश कुमार पर क्या कह रहे हैं वो भी बताना जरूरी है। आज इस पूरे विवाद में जावेद अख्तर की प्रतिक्रिया सामने आई। जावेद अख्तर जाने माने लेखक हैं और उन्होंने आज इस मामले में बयान इसलिए दिया क्योंकि उनका एक पुराना जो बयान है वो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस क्लिप में, उस वीडियो में जावेद अख्तर कह रहे हैं कि वो पर्दे के खिलाफ है, किसी भी तरह के पर्दे और घूंघट के खिलाफ है, इस प्रथा के खिलाफ है। लेकिन उनका ये जब वीडियो वायरल हुआ तो आज जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार पर बयान दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं जरा आपको वो बता देती हूं। उन्होंने अपने बयान में सीधे सीधे कहा है कि मैं पर्दे के खिलाफ रहा हूं, ये सब जानते हैं। उन्होंने ये कहा, जरा चलाइए उसे। मैं पर्दे के खिलाफ हूं, ये सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करता हूं। नीतीश ने जो किया है वो सरासर गलत है। मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूं, बिना शर्त माफी मांगे नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं जावेद अख्तर। अब जावेद अख्तर के समर्थन में बहुत से लोग उतर आए आज। उन्होंने कहा जावेद अख्तर बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीतीश कुमार माफी मांगे, नीतीश कुमार ने जो किया वो निंदनीय है। अब सवाल यह है कि अगर जावेद अख्तर नीतीश कुमार की हरकत को गलत बता रहे हैं, माफी योग्य बता रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो पर्दे के खिलाफ है। तो जो जावेद अख्तर के इस बयान को गलत सही मान रहे हैं, क्या वो पर्दे वाले बयान को भी सही मान रहे हैं? आज ये भी पूछ रही हूं। सवाल सीधा है, क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कृत्य किया कि उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए? आज इसी पर माइक ऑन कर रही हूं, पहले सुन लीजिए सियासी बयानबाजी क्या हो रही है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, यह अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत नहीं था, समुदाय के लिए वो सही नहीं है, उस विचार के लिए सही नहीं है, लेकिन इंटेंशन गलत है। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने, बहुत ही घटिया था। बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था, तो इसलिए इसको धर्म के चश्मों से नहीं देखना चाहिए। नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पर समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। मैं जरा बता दूं कि आज मेरे साथ कौन मेहमान हैं जिनके मैं माइक ऑन कर रही हूं इस खबर पर। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में अनंत विजय जी जुड़ गए हैं।
हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी स्टूडियो में, मनीष यादव जी हैं जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ अंबर जैदी हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ प्रियंका भारती जी हैं आरजेडी की प्रवक्ता हैं, स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं, हाफिज गुलाम सरवर साहब वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही सुमैया राणा जी जुड़ेंगी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है और खुद थाने पहुंची थी शिकायत दर्ज कराने। तो वैसे तो मैं सुमैया जी अगर जुड़ गई हैं तो जरा उन्हें दिखा दीजिए, नहीं तो मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूं कि सुरक्षा भी बढ़ा दी गई नीतीश कुमार की। अब प्रियंका जी, अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, धमकियां मिल रही हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, नीतीश कुमार ने जो किया है उस पर तो मुझे लगता है डिबेट हो गई, लेकिन क्या नीतीश कुमार को इसके लिए इस्तीफा दे देने चाहिए? क्या वो कृत्य ऐसा था कि इसके लिए इस तरह की धमकियां और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पड़े? प्रियंका जी, सिर्फ इस्तीफा से काम चलेगा क्या सुचारिता जी? अच्छा, या फिर कार्रवाई होनी चाहिए? संविधान की कितने धाराओं को तोड़ा है आपको मालूम है? 25 से लेकर 28 तक। हाँ। और साथ ही पीएनएस की धारा भी लगेगी 79, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। आप किसी भी तरह से कुछ कहते हैं जो महिला की मॉडेस्टी को आउटराज करते हैं, वो भी धाराएं लगेंगी। तो वो सीएम नहीं होते, कोई कॉमन व्यक्ति होते तो अभी तक तो नप गए होते, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी और कह रही हैं आप सुरक्षा की बात, तो मैं तो इसको मानती हूँ घेराबंदी कर दी गई। घेराबंदी नीतीश कुमार जी की इसलिए की गई है कि कल को हर दिन उनकी जो ऐसी हरकतें होती हैं वो रिकॉर्ड में ना आ जाए, कहीं वो ना दिख जाए, दुनिया ये ना देख ले कि असल में वाकई में नीतीश कुमार जी हैं कौन। पहली बार की है क्या? विधानसभा में हमने नहीं सुना पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के लिए कैसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, बोले थे 9 बच्चे पैदा करती है। अब आप सोच लीजिए, जब एक मुख्यमंत्री के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो एक जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, एक पावर का इम्बैलेंस है ना इस स्ट्रक्चर में। हाँ। उनका निशान उन्होंने खींच लिया तो कोई नया तो नहीं किया है, रिपीटेड इनके हरकत है। कभी किसी के सर पे गमला रखना, कभी किसी महिला को जबरन, मतलब कहते हैं ना कि माला पहना देना जब आसपास में लोग हाथ पकड़ रहे हो, रोक रहे हो। मेरा एक ही सवाल है सुचारिता जी, यहाँ पे सिर्फ 2 सिनेरियो है, या तो ये मेंटली अनसाउंड है। हाँ। और अगर ऐसा है तो पहले भी ये पद पर नहीं बैठ सकते। दूसरा कि अगर ये मेंटली साउंड होकर के ऐसा करे तब तो और खतरनाक है, क्योंकि ये मैसेज दे रहे हैं। तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ, देखिए आज हालांकि मैं इस डिबेट को एक अलग विस्तार दे रही हूँ क्योंकि बहुत से बयान आए हैं और उस पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन या तो वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है जैसा कि बयान आपकी पार्टी बार बार लगाती है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर वो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन वाला आरोप क्या सही है? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि दोनों में से एक होगा, या तो अगर वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो फिर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है कि उनको धमकियां तक मिल रही है, उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है। आपको लग रहा है जी, मैं कह तो रही हूँ, समझिए इसको घेराबंदी है ताकि दोबारा से कोई देख ना ले कि नीतीश जी आए दिन ऐसी ही हरकतें करते रहते हैं, फिर से वो रिकॉर्ड ना हो जाए, फिर से वो सबके सामने चल ना जाए, फिर से विश्व में, पूरे विश्व में नीतीश कुमार जी का डंका ना बज जाए कि कितने महिला विरोधी नेता हैं वो। अगर किसी महिला को सदन में, सुचारिता जी आप अपने ऊपर लीजिए, जबरन सुचारिता कुकरेती को कोई कहे आप कोट नहीं पहनेंगे, भारतीय संस्कृति की आपको साड़ी ही पहननी पड़ेगी, कोट आपका कोई नोचने लगे, क्या वो स्वीकार्य होगा सुचारिता जी? नहीं, क्या वो नोच रहे थे? नहीं, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि नोचने लगे, मुझे क्या वो नोच रहे थे? क्या इन शब्दों में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो नोच रहे थे? मैं एक बार सुनिए, नहीं सुनिए, मैं एक बार अंबर जैदी जी के पास जा रही हूँ, और इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अंबर जी मुझे जरा ये बताइए कि जो तस्वीर सामने आई उस पर आज गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आप अगर पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। यहाँ प्रियंका जी कह रही है वो नोच रहे थे। अब मैं अभी जो खबर आ रही है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, धमकियां पाकिस्तान तक से मिल रही हैं। क्या ये वाकई ऐसा कृत्य था? मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप खुद एक मुसलमान महिला हैं। देखिए सुचारिता, जिस तरह से वो प्रतीत हो रहा है वो तो बहुत गलत दिख रहा है, लेकिन आई एम श्योर उनकी इंटेंशन इस तरह की नहीं होगी कि वो उनके लिए एक छोटी बच्ची समान एक लड़की है जिसको सर्टिफिकेट दे रहे थे, लेकिन वो दिख बहुत गलत रहा है। इसको हम उनके जो जिस तरह से दिख रहा है उसको हम जस्टिफाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन इंटेंशन उनकी बिल्कुल किस तरह की है हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे। वो एक बड़े हैं, स्टेट के वो पूरी तरह से लीडर हैं और पुष्टि वर्चस्व उनके पास है, और ऐसे में इस तरह से दिखना ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि क्या महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, डॉक्टर हैं, उनको चेहरा छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? हमें सवाल उठाने चाहिए। इस पे पूरी जिस तरह से राजनीति हो रही है, मुझे उस पे ऐतराज है। सुमैया राणा से लेकर जो भी हमारी बहनें हैं जो राजनीति कर रहे हैं, एक महिला और 2 बच्चियां शामली में कत्ल हो जाती है क्योंकि वो बुर्का नहीं पहनती, मासूम बच्चियां, एक की उम्र 7 साल और एक की 12-13 साल और एक 35 साल की महिला जस्ट बिकॉज वो चेहरा नहीं ढक रही थी। हमें सवाल उन पर उठाना चाहिए मुद्दों की बजाय। आप राजनीति कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक बच्ची का बुर्का निकाब खींच दिया, गलत हो सकता है, मामला तो भाई लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति करेंगे। आपको इतनी, देखिए, मैं इस बात की पक्षधर हूं कि किसी भी महिला का घूंघट, किसी भी महिला का हिजाब हटाने का अधिकार सिर्फ उसका है, कोई और व्यक्ति नहीं हटा सकता है। मैं इसकी पूरी तरह पक्षधर हूं। लेकिन आज जिस तरह से घटनाएं जुड़ती गई हैं, धमकियां पाकिस्तान तक आती गई। मैं एक बार जरा स्टूडियो में आ रही हूं और क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष यादव जी, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन अब चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या ये ऐसा था कि इसके लिए इस्तीफा देना पड़ जाए नीतीश कुमार को। सवाल बड़ा है। यहां पर जावेद अख्तर के बयान की बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन क्या इतना बड़ा है कि इस्तीफा दे नीतीश कुमार? मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा देने की उनको आवश्यकता है। और लेकिन ऐसा है कि नीतीश कुमार ने बगैर उस महिला की अनुमति के उसका नकाब खींचने का प्रयास किया। मैं बहुत ध्यान से आपकी बहस को सुन रहा था। आरजेडी की प्रवक्ता ने नोचना शब्द का उपयोग नोचना कहा मुझे, मैंने मतलब इस पर आपने पूछा भी उनसे फिर से। मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी को पहले दिन आके क्षमा मांगना चाहिए उस महिला से और उसी समय ये मामला खत्म हो जाता। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोगों ने इसमें एक अवसर देखा कि एक मुस्लिम महिला का नकाब नोच रहे थे, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी शब्दों की मर्यादा क्या ये नहीं भाई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया गया है, इसी यही वजह है कि मामला इतना उग्र हो गया है कि 3 दिन हो गए ये मामला शांत नहीं हो रहा है। सतीश जी, अब पाकिस्तान में बैठे डिप्टी पीएम भी बोलेंगे इस पर, उनको किसने अधिकार दे दिया बोलने का? देखिए, नीतीश जी मानसिक रूप से लगता अस्थिर हो गए। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल रहा है उनकी और घेराबंदी कर देने के लिए कि उनको अब कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और इसका खुद ही वो आधार तैयार कर रहे हैं। दरअसल वो मेरे ख्याल से अगर मैं जुमलाबाजी करूं तो वो 3 M के शिकार हैं। हाँ। एक तो ये है कि वो आप देखिए तो महिला, हाँ। ये कोई पहली बार थोड़ी है कि उन्होंने महिलाओं के साथ ऐसा किया है। आपको याद होगा प्रजनन के ऊपर कितना बड़ा व्याख्यान उन्होंने, बहुत घटिया बयान दिया था विधानसभा में। माफी उस समय मांगी थी, अब तो माफी मांगने की भी स्थिति में नहीं है। महिलाओं के लिए नीतीश जी ने बहुत ज्यादा काम किया। इस देश में राजनीतिज्ञों में सबसे ज्यादा काम किया। मुझे याद है बिहार चुनाव में आप ये बता भी रहे थे, लेकिन अब देखिए मुद्दा क्या हो गया। वही महिला का नकाब नोचने की बात कर रही है प्रियंका भारती बैठकर। देखिए, तो मैं तो ये कह रहा हूं, मैं इसको मुसलमान आदि से इसको जोड़ के नहीं देख रहा हूं। मैं इसको एक M केस देखता हूं। 3 M बताया ना, तो आप इसको मुसलमान, वो इस्लामोफोबिया का आरोप लग रहा है भाई पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूं, उनको देखिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। किसी को भी जो अनसाउंड माइंड का रहता है उसको दफ्तर में, आपको लग रहा है इस्तीफा देना चाहिए? आप कह रहे इस्तीफा दे? इस्तीफा नहीं, देख मैंने बर्खास्त शब्द कहा। बर्खास्त कर दे नीतीश कुमार को। आप पढ़िए ना, और बड़ी बात कह रहे हैं, बर्खास्ती कर संविधान में लिखा हुआ है। और लेकिन हमको एक और चीज बोल दे, एक लाइन। मुझे तो लगता है कि मकर संक्रांति आने वाला है 14 जनवरी। 14 जनवरी के बाद ये स्थिति बन रही है कि आपको बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री और नए पटाखे छूटने होंगे, शुरू होंगे। भाई देखिए, वो तो ऐसे मुहर से लगा रहे हैं कि भाई नए सीएम आने वाले हैं बिहार में। ये तो सतीश जी ने बोल दिया। सतीश जी को पिछले दिनों से ख्याली पुलाव बनाने में महारत हासिल हो गया है। बिहार चुनाव के समय भी ये नीतीश कुमार और कांग्रेस का गठबंधन करा रहे थे और बात भी करा दिया था इन्होंने। लेकिन तो इस ख्याली पुलाव में कोई दम नहीं है। लेकिन एक चीज जो बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ कि सतीश जी को ये कैसे साबित करेंगे, एक जो इन्होंने वक्तव्य दे दिया कि वो मेंटली अनसाउंड है। क्या 4-6 घटनाओं से ये स्पष्ट हो गया? ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के समय बारिश के समय में पूरे इन्होंने रैली की और पदयात्रा की। जब दूसरे पार्टी के नेता चादर तान के बारिश में सो रहे थे तो नीतीश कुमार क्षेत्र में थे। सुनिए, तो ये कैसे पता चले? मैं एक बार मैं सरवर जी के पास जा रही हूँ। सुमैया जी अगर आ गई, उन्हें स्क्रीन पर लीजिए। सुमैया जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। सरवर जी जरा बताइए मुझे, जावेद अख्तर साहब ने आज कहा कि ये बहुत निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। सरवर साहब कहाँ गए स्क्रीन से?
वो उन्होंने कहा ये निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। लेकिन सरवर साहब, ये वही जावेद अख्तर है, उसके लिए बहुत वाहवाही हो रही है। जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा है, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये वही जावेद अख्तर जो पहले कह चुके हैं पर्दा के खिलाफ हूं। तो दोनों बातें ही सही होंगी ना फिर, या एक सही होगी एक गलत होगी? नहीं सुचारिता जी, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि कभी भी ऐसा कैसे होगा कि जिसको जो सूट करे वो उसको सच कर दे, हाँ। और जो सूट न करे उसको नकार दे। ये तो कोई इंसाफ का ये पैमाना नहीं हो सकता। अब देखिए ना, आपने शुरू में 2 तस्वीरें दिखाई। हाँ। गुजरात में MIM का कुछ भी नहीं है, लेकिन MIM के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। क्यों है? और बिहार में एक सेकंड। हाँ। और बिहार में MIM के 5 विधायक हैं, कोई धरना प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया। मतलब नीतीश कुमार के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार के नाम पर उन्हें लग रहा है वोट मिलेंगे। बिल्कुल, 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। देखिए, टोटली पॉलिटिक्स हो रहा है। ये कोई भी व्यक्ति कहेगा, आपने भी कहा अभी कि भाई मैं तो निंदा करता हूं, ये निंदनीय कृत्य था नीतीश कुमार जी का। हाँ। लेकिन जिस अंदाज में नीतीश कुमार जी पर हमला किया जा रहा है, मुझे लगता है उससे 10 गुने ज्यादा खतरनाक अंदाज में तो संजय निषाद पे हमला होना चाहिए था। नीतीश कुमार जी के तो मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, बिल्कुल सहमत। के तो पुराने रिकॉर्ड है, उनके बचाव के लिए पुराने रिकॉर्ड हैं, जैसे पप्पू यादव ने कहा। हाँ। उनकी सोच पर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं वो पिता तुल्य थे, ये वो। लेकिन संजय निषाद तो पिता तुल्य नहीं है। हाँ। संजय निषाद तो आपका सवाल मैं बिल्कुल वाजिब मानती हूँ सरवर साहब। आज आपने जो बात कही है मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। मैं मनीष जी आपके पास जाऊं उससे पहले एक बार सुमैया राणा जी के पास जा रही हूँ। सुमैया जी, आप तो शिकायत दर्ज कराने चले गई, FIR हो गई। सुमैया जी भी उत्तर प्रदेश से हैं। हाँ। और सुमैया जी कंप्लेंट कर रही है नीतीश कुमार पर। अरे पहले संजय निषाद बताइए जरा सुमैया जी। उन्होंने कहा कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने चली गई, वहां FIR दर्ज हो गई नीतीश कुमार के खिलाफ यूपी में, लेकिन निषाद साहब क्या बोल रहे थे, उसके खिलाफ FIR कराई आपने? बिल्कुल, आपको लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि ये जो कंप्लेंट की है मैंने, वो नीतीश कुमार जी के लिए भी है और संजय निषाद जी के लिए भी है। दोनों का नाम उस कंप्लेंट के अंदर है। एक का वो शर्मनाक कृत्य जो उन्होंने किया है उसके ऊपर है। हाँ। और दूसरे की कंप्लेंट ये है कि जिन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है उल्टी सीधी, उसके लिए है। और दोनों के लिए ही ये मांग की गई है कि उन पर उचित जो भी धाराएं लगती हो उसको लिखकर उस पर मुकदमा दर्ज किया। पर मैम लखनऊ में जो FIR हुई नीतीश कुमार जी के लिए है, दोनों के लिए है। मेरे पास FIR जो तहरीर दी है उसकी कॉपी है, मैं वो कॉपी आपको भेज सकती हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं, जो आपने सुना मेरी बात, देखिए दोनों ही बातें हैं। अब इनको दोनों को जोड़कर मैं इसलिए देख रही हूं, जरा मनीष जी को भी स्क्रीन पर लीजिए, क्योंकि जावेद साहब ने बिल्कुल खरी बोली। उन्होंने कहा कि भाई गलत किया, माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को, वो ये कह रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर जावेद अख्तर की ये बात सही है, बिल्कुल आप सही मानती है ना उनकी बात को? आप सही मान रही है ना? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जावेद अख्तर साहब ये भी कह रहे हैं कि पर्दा नहीं होना चाहिए, पर्दे प्रथा के खिलाफ मैं बोलता रहा हूं। उनका एक पुराना क्लिप भी वायरल हो रहा है। अब इसीलिए सवाल है कि जो लोग प्रोग्रेसिव एक समाज चाहते हैं वो पर्दा घूंघट के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या हिंदू समाज से हो। इसीलिए पूछ रही हूं कि नीतीश कुमार का कृत्य क्या इतना बुरा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, उनको जान से मारने की धमकी दे दी जाए, उन्हें CM पद से हटाने की बात कह दी जाए? मैं आती हूँ जावेद अख्तर साहब पर। बहुत सम्मानित हैं, जाहिर सी बात है, हमारे ही उसके हैं खानवादे के, समझ लीजिए शायरों में बड़े शायर हैं। लेकिन उनके बारे में एक जानकारी, आप उनको अगर मुस्लिम धर्म से जोड़ रही हूँ तो शायद वो किसी भी धर्म पर उनका विश्वास नहीं है, जहाँ तक मुझे ख्याल है।
और नकाब हो, बुर्का हो, घूंघट हो, वेल हो, ये सारी चीजें किसी धर्म को आइडेंटिफाई करती हैं। तो पहली चीज तो ये वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। रही बात दूसरी की पर्दा नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जिस चीज को इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दे रखी है, उसको हम और आप तो बिल्कुल भी तय नहीं करें। बिल्कुल सही बात। नंबर दूसरी बात, नुसरत परवीन की बात करें, अगर हम वो जो अपना सुन लीजिए मैडम, जो अपना वो लेने गई थी, नियुक्ति पत्र लेने गई थी, तो वो एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, चुनिंदा लोग वहां पर इनवाइटेड थे, तो क्या इसकी जांच पड़ताल पहले नहीं हुई होगी? चेहरा हो, आधार हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, जो भी चेकिंग होगी, सारी डिटेल चेक करी गई होंगी, उसके बाद अंदर भेजा गया होगा। चलिए वहां तक भी आप मान लें कि उस वक्त इससे क्या मतलब है? तो आइडेंटिफाई तो चेक हुई होंगी, खुद से क्यों खींच करके उन्होंने उतार दिया उसी महिला? मैं सुनिए, मैं सुमैया जी, मैं उसको सही नहीं बता रही, जस्टिफाई कर सकते। मैंने शुरुआत में कहा कोई भी महिला का घूंघट, उसका हिजाब, उसको हटाने का अधिकार सिर्फ उसका है, ये मैंने शुरुआत में कह दिया। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रही हूं, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि क्या कृत्य इतना निंदनीय है या फिर ऐसा है कि इसके लिए जान से मारने की धमकियां आने लगे, इसके लिए इस्तीफे की मांग हो जाए कि इस व्यक्ति को तो हटा दीजिए, इसने कर क्या दिया है? लीजिए भाई, ऐसा है कि ये जान से मारने की धमकी ये तो ओवर लिमिट है। मैं इस भाषा को, और मेरी मांग इतनी बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनसे कोई काम ऐसा हो गया है जाने अनजाने कि उन्होंने ये किया है, उसके लिए या तो वो माफी मांगे, और या फिर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, अपनी बात पर अड़े गए कि उन्होंने जो किया सही किया, तो उसको लीगल तरीके से, उनकी देश की न्यायपालिका है, इस देश का मजबूत कानून है, उसको रहते हुए अगर उसको ये मांग करते हैं कि उन पर कार्रवाई हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, क्योंकि इसका अधिकार हमें उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जहां तक मारने की और धमकाने की बात है, वो उसको मैं बिल्कुल पूरी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जरा वो ब्रेकिंग फिर से आप स्क्रीन पर रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं मनीष जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी चिंता व्यक्त करती है। मनीष जी, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये चिंता व्यक्त करती है, धमकियां आ रही है, बढ़ा दी गई, मेरी क्यों सुरक्षा बढ़ा दी गई है? अच्छा, आपकी भी बढ़ा दी गई है? आपको भी थ्रेट्स आ रहे हैं क्या सुमैया जी? अभी आप अगर अपना कैमरा पलटवा लीजिए तो आपको यहाँ भी दिख जाएगी पुलिस मेरे पास भी, जिन्होंने हमको बंधक बना के रखा हुआ है। अच्छा, पुलिस ने आपको बंधक बना लिया क्योंकि आपने शिकायत की है नीतीश कुमार की? संजय निषाद, आप देख लीजिए ना, आप अपने कैमरामैन से बोलिए, वो प्लीज। वो तो आपका फ्रेम बना रहे हैं, वो हिला नहीं सकते, लेकिन आप ये बता सकती हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड बताइए अगर आपको बंधक बना रखा है। भाई ये भी खबर है, ये खबर है, अगर आपको बंधक बनाया इसलिए क्योंकि आपने संजय निषाद के खिलाफ शिकायत की है। 11:30 बजे से 11:30-12 बजे से करीब 30-40 पुलिस ऑफिसर्स यहीं पर मौजूद हैं। जॉइंट सेक्रेटरी साहब लॉ एंड ऑर्डर का फोन आया था, मुझे एक मिट्टी में जाना था, डेथ हो गई थी किसी की, उसमें भी नहीं जाने दिया गया है, तो मैं बंधक ही तो हूँ ना। मैं किसी शादी में जा पा रही हूँ, ना मैं कोई अपने पर्सनल प्रोग्राम में जा पा रही हूँ, ना किसी की डेथ में जा पा रही हूँ। तो आपको कारण क्या दिया है कि आपने नीतीश कुमार के खिलाफ कंप्लेंट की इसलिए, और आपको ये कहा गया दिया जाएगा? नहीं, क्यों बंधक बनाया आपको? नीतीश कुमार के खिलाफ आपने कंप्लेंट कर दी है। भाई मनीष जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ कंप्लेंट की है और यहाँ के मौजूदा मंत्री के खिलाफ कंप्लेंट की है। मनीष जी, क्या कह रही है सुमैया राणा? नीतीश जी के खिलाफ सब कंप्लेंट की है तो उनको बंधक बना दिया, वो कह रही है। देखिए, सुमैया जी का क्या मामला मैं तो ये नहीं जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सतीश जी भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी मेंटल, लेकिन पैमाना सबके लिए एक होना चाहिए। एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वो वीडियो पहले दिखाना चाहता हूँ। जी जी जी। ये अशोक गहलोत जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जरा देख लीजिए ये किस प्रकार से एक महिला का घूंघट हटा रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम सतीश जी से पूछना चाहेंगे और जो विपक्ष के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे कि क्या अशोक गहलोत जी की मानसिक स्थिति खराब थी उस समय? पहली बात। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रियंका जी को भी ले लीजिए, कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। चर्चा ये होनी चाहिए कि जिस बिहार में डॉक्टर नहीं बनते थे, डॉक्टर बिहार से पलायन करते थे, उस बिहार में नीतीश कुमार जी लगभग 1300 डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। चर्चा इसकी नहीं हो रही। अभी राजद की प्रवक्ता नोचने वाली शब्द का प्रयोग कर रही थी। अब सुन लीजिए हमारी बात। राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास नोचने से ही रहा। एक आईएएस की पत्नी को किस प्रकार महीनों भर घर में रखकर कैसे नोचा गया था, ये बिहार और देश की जनता भली भांति जानती है। बिहार की बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी। ये वही नीतीश कुमार जी है कि पंचायत में आरक्षण देकर और महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका दिया, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, उसके बाद लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया,
ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000। नहीं मनीष जी, ये बात हम सुन चुके हैं, ये सब जानते हैं। नहीं मनीष जी, ये सब जानते हैं। और अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ, आपने कई बार गिनाया भी है। नहीं मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इस वक्त चिंता की बात है, सुरक्षा बढ़ाई गई है उनकी। और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफे की मांग हो रही है कि वो इस्तीफा दे। अब सुनिए, अभी हाल में बिहार में चुनाव हुआ। बिहार में आकर तमाम विपक्ष के राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव जी भी बिहार आए थे और बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। बिहार की जनता ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया है। ये जनता तय करती है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी नहीं है। ये हमारे लालू जी हमारे राजद के मालिक थे, मेरा पुत्र होगा, मेरी पत्नी होगी। ये जनता तय करती है कि बिहार का मुखिया कौन होगा। और जनता ने नीतीश कुमार जी को बिहार की कुर्सी पर बैठाया है। ये जनता का अधिकार है, तो जनता ने तो अपना अधिकार दिखा दिया। हर चीज पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी वो डॉक्टर हैं। आपने जो बात बोली है, सुनिए मेरे को अपने मेहमानों के पास वापस जाना है, लेकिन मैं प्रियंका जी से पूछूंगी। प्रियंका जी, वो कह रहे हैं मानसिक रूप से अस्थिर हैं, ये जरा अशोक गहलोत के बारे में भी बोल दीजिए, क्योंकि वो भी घूंघट उठा रहे थे। मेरे पास वीडियो है। नहीं वीडियो तो सबने देख लिया, सब चलाया था। अब आप मुझे पता है। नहीं वीडियो चला रहे, सब लोग चला रहे हैं, उन्होंने देखा होगा। ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी ने देखा नहीं है, वो पूरी जागरूक रहती है। प्रियंका जी बताइए जरा। प्रियंका जी, मानसिक रूप से अस्थिर हैं अशोक गहलोत, ये पूछ रहे हैं। हाँ, वो गलत चीजें किसी एक को राइट नहीं करते हैं, बात हम आप बहुत बखूबी समझते हैं। पर मानसिक रूप से कोई स्वस्थ व्यक्ति, मान लीजिए अभी अनंत विजय जी कह रहे थे, कहाँ से डेटा लाया है कि स्वस्थ है कि नहीं, या मेंटली साउंड है कि नहीं। अनंत जी में बैठे हैं ना सुचारिता जी, आपके रख देंगे क्या वो मेंटली साउंड है क्या, अगर ऐसी हरकत करेंगे? अनंत विजय जी आपके सामने बैठे हैं, कहीं आकर के रेफरेंस आपका कोट खींचने लगेंगे तो वो मेंटली साउंड होंगे क्या? या अनंत विजय जी वहां खड़े होकर के आपको बोलेंगे तुम महिला हो, तुमको कुछ आता है, हमने तुमको बनाया है जी, तो अरे भाई प्रियंका जी सुनिए ना मेरी बात, इसको सही कौन बोल रहा है? लगे प्रियंका जी, सही कौन बोल रहा है? क्या मैंने बोला ये सही है? क्या अनंत जी ने बोला ये सही था? मुझे जहां तक याद है, मेरे मेहमानों में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये कृत्य गलत था। किसने बोला? अनंत जी ने बोला। उन्होंने सवाल किया। मनीष जी ने आपसे सीधे पूछ रही हूँ, मानसिक रूप से अस्थिर है नीतीश कुमार, तो मानसिक रूप से अस्थिर है अशोक गहलोत, ये बोल पाएंगी आज? अशोक गहलोत जी का कोई वीडियो दिखाइए, जनगण मन बज रहा हो, वो ताली बजाने लग गए हो, एक वीडियो दिखाइए। हरकतें सीरीज में ना होती हैं सुचारिता जी। और बड़ी बात यह है कि जब आप ये सवाल उठाती हैं और बार बार मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं कि आपने ये सवाल किया कि गड़बड़ कहाँ है या क्या दिक्कतें दिख रही हैं, मैंने तो मान लिया कि गलत हुआ और सबने माना कि गलत हुआ। जब गलत हो ही गया तो डिस्कशन किस बात पे हो रहा है? कार्रवाई शुरू करवाइए। क्योंकि अगर एक का गलत है तो दूसरे का भी गलत है प्रियंका जी, और ये बोलने की हिम्मत रखती हूँ मैं, आप रखती है कि नहीं ये पूछ रही हूँ आपसे। गलत है। हाँ तो बोलिए ना, एक को मानसिक रूप से अस्थिर कह रही है, दूसरे को क्लीन चिट दे रही है, ऐसा नहीं हो सकता ना। दोनों गलत है, दोनों गलत, यही तो पूछ रही हूँ। क्योंकि अगर आप नहीं कहेंगी प्रियंका जी, बड़ा क्लियर है, अगर आप नहीं कहेंगी तो लोग सोचेंगे सियासत है, सीधी बात ये है। क्योंकि किसी का, मैंने शुरुआत में कहा, किसी का हिजाब, किसी का घूंघट उठाने का या फिर छेड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन समस्या सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये मामला इतना बड़ा हो गया कि इस्तीफे और जान से मारने की धमकी तक पर आ गया है। सरवर जी जरा बोलिए इस पर, क्योंकि पर्दा नशीन या फिर ये जो कहा इन्होंने कि उन्होंने ऐसे नोच दिया, क्या ये सही शब्द लग रहा है आपको? नोचा था क्या? इनका संबंध ही रहा है सरवर जी और नहीं, सुचारिता जी देखिए, बिल्कुल शब्दों का ही सारा खेल होता है। हाँ। जितने भी सब लोग हैं बिहार के, चाहे वो किसी भी दल में हो, हाँ। जो नीतीश कुमार जी को करीब से जानते हैं। हाँ। मैं किसी दल में हूं इसका ये मतलब नहीं है कि सारी मर्यादाओं को मैं लांघ जाऊं क्योंकि मुझे एक मौका मिल गया, ऐसा नहीं। मौका दिया है नीतीश कुमार जी ने, गलती हुई है उनसे, सभी लोग कह रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अब वो नोच लिया और इस्लामोफोबिया का खुमार चढ़ गया, ये मैं इस तरह के शब्दों का मैं समर्थन नहीं करता हूं। नहीं, और सरवर जी आप जब ये कह रहे हैं, मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्हें बिहार में ये कहकर बार बार कहा गया, आनंद जी आप हैं कि सतीश जी हैं, ये बार बार कहा गया कि नीतीश कुमार को तो मुसलमान वोट करता है, तो वो बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्हें तो 10 सेकंड एडिशनल। हाँ, बोलिए। एडिशनल ये नो डाउट नीतीश कुमार जी को मुसलमान वोट पहले भी करता था
भाजपा के साथ जाने के बाद भी किया, हटने के बाद भी किया, और इस बार भी किया। नीतीश कुमार जी का एक अलग व्यक्तित्व है। पर सर ये फिर क्यों है? सरवर जी आप ही बताइए ना, फिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में लोगों को मौका मिल रहा है बोलने के लिए इस्लामोफोबिया, और वो कह रहे हैं नीतीश कुमार वहां धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान को भी वैसा ही मौका मिल रहा है जैसे यहाँ भी कुछ लोगों को मौका मिल गया। पाकिस्तान भी ढूंढता है कि कहीं मुसलमानों का कोई एंगल हमको मिल जाए, मैं दुनिया में दिखा दूं कि मैं बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूं। सही बात है, सही बात है। अपनी चिंता तो उसको है नहीं, अपना तो समझ में कुछ आता नहीं। वो गुंडे को बैठा के वो शहजाद भट्टी और खट्टी ये सब आप बोलना शुरू करता है नीतीश कुमार जी के बारे में। देखिए ये हमारा आंतरिक मामला, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, बिल्कुल उनसे गलती हुई है, उनको माफी मांगनी चाहिए। सरवर साहब मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है बोलना। निषाद जी को बर्खास्त करना चाहिए, संजय निषाद जी को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने प्रायोजिक शब्द, एडिशनल शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये मामला इतना नीतीश कुमार पे बढ़ा हुआ है क्योंकि ये सियासत है। नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगो, नीतीश कुमार माफी मांगे, भाई हल्ला तो संजय निषाद पे होना चाहिए, वहां पर नहीं हो रहा कोई हल्ला, वहां चुप बैठे। वो नहीं होगा ना, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत तगड़ी हार पिलाई है ना अभी। तो वो उनको गिराने की कोशिश होगी, और नीतीश कुमार ने ये मौका दिया, ये नहीं बोलना चाहिए हमको। ठीक है, बिल्कुल नीतीश कुमार ने ये मौका दिया है कि सतीश जी किसी स्टूडियो में कहें कि संविधान पर करते हुए उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। मतलब इतना बर्खास्त, दो शब्द आज आपके शो में ऐसे बोले गए जिस पर मुझे नोचा और बर्खास्त की। और संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है कि एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा सतीश जी मांगते, मैं इनके साथ था। महिला के खिलाफ उस तरह का एक्शन करने के लिए मांगते, मैं सतीश जी के साथ था। लेकिन ये इन्होंने बर्खास्त करने की बात कर दी। इतना एक्सट्रीमिज्म मतलब कमेंट में होना, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा पुनर्विचार सतीश जी जैसे पुनर्विचार करेंगे आप सर। देखिए सतीश जी, समस्या ये है कि आप वो बोलिए, आप थोड़ा आप भी बोलिए। नहीं, मैं इसलिए पूछूंगी ना, ऐड ऑन तो करूंगी, नहीं करूँ क्या? अच्छा फोरम खोल दीजिए सतीश जी के लिए। भाई सतीश जी बोलिए, सतीश जी बोलेंगे, बाकी सीधी बात है। माइक ऑन है, सीधी, अरे माइक तो ऑन ही है। देखिए वो रिपीटेड बार बार ये हरकतें कर रहे हैं, और इस बात का कायदे कानून में ये है। अरे आप वोटो नहीं कर सकते, मेंटली अनसाउंड है तो आप ऑफिस में भी नहीं रह सकते। तो साबित तो कर दीजिए ना, बीच में मत बोलिए। आप सुनिए, आप साबित कैसे करें? आप एक आधार मान लिए। सुनिए ना, आज जिस तरह से भाजपा के लोग या जो भी लोग, भाजपा तो अंदर अंदर खुशी मना रही होगी, लेकिन जिस तरह बेहयापन से और बेशर्मी से गिरिराज जी जैसे लोगों ने उनका डिफेंस किया, आज कोई डिफेंस नहीं बनता है। क्या बेहया क्या है? क्या बोला गिरिराज जी ने? गिरिराज जी ने क्या बोला? आपको लग रहा है वो बहुत बेटी को आशीर्वाद दे रहे थे ना? तो ऐसे किया जाता है। उनका काम है नकाब खींचना। अरे वो तो नकाब नीचे करना। मैं ये कोई उनको कौन इजाजत देता है? मेरे ऊपर बताइए, ये बार बार ये बोलना कि इस महिला का कोट खींचना, ये उनकी हरकतें जो है अनियंत्रित है। आपको एक बात और बताता हूँ, सुनिए। अमित शाह ने साहस करते करते वापस कदम में क्रीज में खींच लिया था जब उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेचर पार्टी चुनेगी अगला मुख्यमंत्री। बाद में ऐसे माहौल हुआ कि बस क्या हो गया। अब तो मौका है। अब तो आप देखिए कि इस तरह की हरकतें कोई एक बार है, एक बार मैं 10 बार गिना। और मैं भी नीतीश जी का प्रशंसक रहा हूँ। महिलाओं के लिए जो भी उन्होंने काम किया, मैं भी प्रशंसक हूँ। लेकिन जोड़ा जाएगा ना कि भाई जो गिरिराज सिंह का बयान ऐसे शर्मनाक क्यों लग रहा है? बहुत ही शर्मनाक है। गिरिराज सिंह का बयान क्या शर्मनाक है? गिरिराज सिंह, मैं कह रहा हूँ शर्मनाक है। उनको आपके कहने से थोड़ी शर्मनाक हो जाएगा। किसने डिफेंस? आपने, आप बताइए, मैं वही तो पूछ रही हूँ। नहीं, किसने डिफेंड किया बताइए यहाँ पर? अरे भाई मैं उसी पर आ रही हूँ, मैं उनका बयान पढ़ती हूँ। उन्होंने कहा, एक सेकंड सुनिए, मैं अंबर से पूछती हूँ और मैं सोचती हूँ इस पर ओपन डिबेट हो जाए ना। अगर लोगों को नहीं लगता या लगता है, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा गलत। मैं आपसे पूछ रही हूँ जरा। गलत नहीं है, आप भी कह रही है क्या? गलत नहीं है। आप कह रहे हैं उनका बयान गलत है। आपने कहा गिरिराज सिंह का बयान गलत है। हाँ, आपने कहा ये डिफेंस नहीं है। मैं अंबर से पूछ रही हूँ। अंबर, उन्होंने कहा क्या ये एक इस्लामी राष्ट्र है? नीतीश कुमार ने एक संरक्षक के रूप में किया। क्या आप पासपोर्ट कार्यालय में चेहरा नहीं दिखाते हैं? क्या आप हवाई अड्डे पर अपना चेहरा नहीं दिखाते? ये गिरिराज सिंह का बयान है। क्या ये शर्मनाक है? क्या ये वाहियात है? जो बात सतीश जी कह रहे हैं।
अंबर। शर्मनाक वाहियात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये सच्चाई ये है कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत में फिर भी कल्चरल इन्वेजन हुआ। यहाँ पर दूसरी सभ्यता के परिधानों को इस्लाम के नाम पर हमारे देश नहीं, वो ये नहीं कह रही है, आपने बोला उनका बयान शर्मनाक है। देखिए अरे भाई नहीं, आपने सोचा ना कि सतीश जी आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं शर्मनाक है, मुस्लिम महिला नहीं मान रही। आप क्यों, आपकी बात थोड़ी सबको मानेगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप थोड़ा हिजाब नीचे कर लीजिए, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का बात है। मुख्यमंत्री हटाएगा, मुख्यमंत्री हटाएगा। एक सेकंड सुनिए, उसमें इतनी उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड सुनिए मेरी बात। अगर मुझे इतराज है तो मैं अपने समय में रखूंगी बात। हाँ, अंबर जो बात कह रही है, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि गिरिराज के बयान पर यह बात हो रही थी। यहाँ किसी बैठे व्यक्ति ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत सही किया है। तो सतीश जी बात को मत मोड़िए। एक बार अंबर जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर मैं वापस आ। मैं यही बोल रही हूँ कि किसी इंक्लूडिंग भी किसी ने भी नहीं कहा कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन उसके आप लोग जो राजनीति करें, मुझे वो समझ में नहीं आ रही। मैं भारतीय मुस्लिम महिला हूँ, मुझे इस बात की तकलीफ है कि आप एक महिला के को लेकर उसका हिजाब भी नीचे हो जाता है तो आप इतनी राजनीति करती हैं, और 2 मासूम बच्चों को, एक महिला को कत्ल कर दिया जाता है, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, किसी महिला का घूंघट छीन लिया जाता। आप लोगों, आप भी महिला में घट्टा में फर्क करते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस है। अगर आप जिम्मेदार वरिष्ठ पत्रकार हो या किसी पार्टी के या किसी भी दल के नेता हो, आपके लिए कैसे उनका प्रजनन अगर आपको दिखाइए, अरे उनका प्रजनन पे प्रवचन सुना था विधानसभा में, अरे प्रजनन पे प्रवचन सुना था विधानसभा में, इससे भी शर्मनाक काम किया था। अच्छा सुनिए, को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई। ये देखिए, ये जो बात नहीं, जो बात कह रही है अंबर, उसे गौर से सुनिए। अंबर कह रही है कि हमने गोलमोल कैसे हो गया। आप बोले गलत तो गलत, आप बोले गोलमोल तो गोलमोल। आप ये बोलिए ना फिर। अब एक बार सरवर जी, उन्होंने बोला कि इस तरह की सियासत कर दी है सरवर साहब कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तक से डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, ये हो रहा है। अरे भाई सियासत, वो उनका ये कहना है कि गलत को गलत ही कहा जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत इस हद तक मत करिए कि नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ानी पड़ जाए, उनके ऊपर थ्रेट्स आने लग जाएं इस तरह। सरवर साहब क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुरक्षा बढ़ाने के पीछे 2 कारण है। मुझे तो इसमें भी कोई राजनीति लग रही है। नीतीश कुमार जी बहुत ही दूसरे स्वभाव के नेता, भारत में जितने भी राजनेता हैं या मुख्यमंत्री हैं उसमें सबसे हटकर हैं। अब पिछले कुछ वर्षों से 2-4-5 जो वीडियोस मार्केट में हैं, जो जिसका जिक्र भी किया जा रहा है, जैसे राष्ट्रगान गाते समय एक व्यक्ति को फूल पर्यावरण के समय, ये सारे वीडियोस आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए थोड़ा सा इंसान को अपनी सोच को ये करना, मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति कतई भी कहीं बैठा हुआ है, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो ये कह दे कि इस तरह की हरकत करने वाले की हम जान ले लेंगे। बिल्कुल। भारत में अगर ऐसा कोई होता तो उस पर अभी का भी FIR होता, और हम भी अपील करते, लेकिन तो वो सीमा से बाहर मामला भाई FIR दर्ज हो गई। और सुमैया राणा जी क्या बता रही थी, वो कह रही है मैं शिकायत देने गई हूं तो मुझ पर भी दबाव बनाया जा रहा है। सीधी बात यह है, नीतीश कुमार ने जो किया या फिर जिस तरह से उन्होंने हिजाब नीचे किया लड़की के चेहरे से, इसको कोई सही नहीं कह रहा है, कोई भी नहीं, कोई महिला भी नहीं कह रही, कोई पुरुष भी नहीं कह रहा है। लेकिन सीधी बात यह है कि नकाब से चलकर ये कहानी यहां तक आ गई है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे, नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है, नीतीश कुमार की जान को खतरा बढ़ गया है। क्या इसकी जरूरत थी? बात ये हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।